बहुत कम लोग हैं जानते हैं कि बैंक से संबंधित शिकायतें हम कहाँ पर करें। यदि बैंक मैनेजर हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है, तो उसके बाद में हम बैंकिंग लोकपाल के पास जाते हैं। अब बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, इनको समझेंगे बहुत कम समय में। बैंक मैनेजर यदि हमारी शिकायतें नहीं सुनता, जैसे कौन सी शिकायतें ऐसी, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, यदि बैंक हमें लोन नहीं दे रहा, बार बार परेशान कर रहा है, तो ये शिकायतें भी। एटीएम से ट्रांजैक्शन होने वाली समस्या है, और यदि आपका खाता बंद कर दिया, अगर वो आप बैंक चालू नहीं कर रहा और बार बार आपको बार बार बुलाता है, परेशान करता है, तो ऐसी समस्याओं को लेकर के आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल का पद 1995 में भारत के अंदर आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि लोगों की समस्याएं बैंक समाधान नहीं करते थे, इसके कारण वो लोगों को शिकायतों का सुलझाना करने के कारण आए थे। अब बात आती है कि भारत के अंदर बैंकिंग लोकपाल संस्थाएं कितनी है, कहाँ पर है। तो ये 22 संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई सी भी संस्था में जा सकते हैं। जैसे इन सभी संस्थाओं को एक साथ एकीकृत बैंकिंग लोकपाल 2021 के अंदर, ये संस्थाएं जो एक ही जगह पूरे बैंकों की शिकायतें आप एक जगह कर सकते हैं। बैंक ही नहीं, आप फाइनेंस से संबंधित समस्याएं या कोई कंपनी से संबंधित, कंपनी और बैंकों के बीच में लेन देन से संबंधित समस्याएं भी बैंक एकीकृत बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। अब लोकपाल क्या करता है कि आपकी शिकायतों को देखता है, और ये देखता है कि पहली बार तो ऐसी कौन सी शिकायत है जिस पर बैंक के लोकपाल भी ध्यान नहीं देता है। जैसे आपका कोई मुकदमा है जो पैसों के बैंक और कोर्ट के बीच में चल रहा है, तो ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है। एक ऐसी जो बहुत ही छोटी समस्या है, ऐसी शिकायतों को लोकपाल नेगलेक्ट कर सकता है। अब कैसी शिकायतें जिस पर वो ध्यान देगा और कैसे देगा? तो ऐसी शिकायतें जो लगता है कि ये व्यक्ति के साथ में ऐसा गलत किया जा रहा है, इसको सुधारा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बैंक यहाँ पर दंडित होता है, तो उससे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, तथा वो प्राप्त राशि को अगर बैंकिंग लोकपाल चाहे तो सामने जो शिकायत करता है उसको भी दे सकता है मानहानि के रूप में। अब बात करते हैं कि शिकायत कैसे करें। शिकायत CMS पोर्टल पर जा कर के हम हमारे एड्रेस, हमारा नाम और शिकायतें और उससे संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में बैंकिंग लोकपाल उसको देख लेता है और वापस हमें रिटर्न उसका जवाब मिलता है और शिकायतों का समाधान मिलता है। वो बैंक और शिकायतकर्ता के बीच में जो समस्या है उसका समाधान कराने के लिए बैंक को भी कहता है, और यदि बैंक नहीं करता है तो स्वयं बैंक से बात करके उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शिकायतकर्ता की शिकायत समाप्त हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा है कि शिकायत करने से बैंकिंग लोकपाल का जो पद है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? एक फ़ायदा तो ये मिला कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बैंक मनमानी नहीं कर सकते, बैंक के ऊपर दबाव है। बैंक सोचते हैं कि हाँ, यदि हम शिकायतों का समाधान नहीं करेंगे तो हमसे ऊपर जो बैंकिंग लोकपाल है उसका प्रेशर आएगा। इस कारण बैंक समस्याओं को बैंक के अंदर ही समाधान करने का प्रयास करते हैं, और बैंक भी अपना कार्य ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। दूसरी है कि लोगों को वित्तीय साक्षरता, यानी कि लेन देन के बारे में पता चलेगी, बैंक से संबंधित बहुत सारे नियम पता चलेगी, उनके अधिकारों को पता चलेगा, और इससे वो एक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं किसी के सामने शिकायत करने के प्रति। इस प्रकार आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपका चित्र समझ आया होगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।